आपको यह भी बताते चले कि कैंडल निकालकर एक अलग तरह से यहां पर जो मृतक हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो वो जो शांति अनुभव की जा रही है अलग अलग हिस्सों में, वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव की ओर से ट्वीट किया गया है, वो तस्वीरें हमें टीवी स्क्रीन पर जरूर दिखाने। बहुत बड़ी तादाद में पटना की सड़कों पर लोग उमड़े हुए हैं, उनके हाथों में कैंडल है, हाथों में कैंडल लेकर वो लोग उतरे हुए हैं और फिर वो अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। यानी कि देश की जो जनता है वो अब सो नहीं रही है, वो अब सुकून के साथ इसको जश्न मनाना तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे 26 लोग मारे गए, वो वापस नहीं आ सकते और जो परिवार का दर्द है उसको हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि उन 26 परिवारों के दिल में इस वक्त कितना सुकून होगा, वो लोग कितनी राहत महसूस कर रहे होंगे। एक एक दिन, ये 15 दिन उनके लिए किस तरह से बीते होंगे उसको शब्दों में बांध पाना बेहद मुश्किल है। जब 26 साल की एक पत्नी ने अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरते हुए तड़प तड़प कर देखा होगा, जरा सोचिए उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। वो तस्वीरें जिसने हम सबको विचलित कर दिया था, जो हमारे एक नेवी ऑफिसर की तस्वीर थी और उसके बाद पूरे देश को झकझोरकर उन तस्वीरों ने रख दिया था और इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया है। धर्म पूछकर मारा था, धर्म बताकर हम मार रहे हैं, घर में घुसकर मार रहे हैं, 9 ठिकानों को तबाह कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट तो अभी सिर्फ बता रही है कि 30 लोग मारे जा चुके हैं, 30 आतंकवादी, लेकिन इससे बहुत बड़ी तादाद होगी, इससे बहुत बड़ी तादाद होगी। और नीरज पाकिस्तान छुपाने की भी पूरी, और मैं तो हैरान हूं, कुछ पत्रकार जो पाकिस्तान के ऐसे थे, माना जा रहा था कि नहीं ये बड़ी सही जानकारी देते हैं, इनके ऊपर थोड़ा भरोसा कर लो। इतने फेक वीडियोस उनकी ओर से वायरल किए जा रहे हैं, भारत के पुराने वीडियो निकालकर वो वायरल कर रहे हैं जल्दी से। 2021 में जो हमारा जो मिग 21 एक क्रैश हुआ था उसका ये दिखा रहे हैं कि वो गिरा दिया है, लेकिन वो है नहीं। दरअसल जो गिराया गया है JF-17 जो श्रीनगर के करीब पंपोर में गिराया गया है, भारतीय सेना ने, जो भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने इसे मार गिराया है। चीन के साथ मिलकर बनाता है चित्रा इस फाइटर जेट्स को पाकिस्तान, उन्होंने ब्रीच करने की कोशिश की थी, उसको गिराया गया है। लेकिन अब ये साफ हो चुका है और जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेज, जो आधिकारिक बयान जारी किया गया भारतीय सेना की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से 2 बजे के करीब, उसमें बताया गया कि 9 टारगेट्स और इंडियन आर्म फोर्सेज इसलिए लिखा गया है क्योंकि थल सेना, वायुसेना, तो हम लोग बात कर रहे थे नौसेना के P-8I एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया, जो टोही विमान होता है उसका इस्तेमाल किया गया सर्वेलेंस के लिए कि क्या वो हमें पकड़ पाता है। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि एक दिन पहले ही पाकिस्तानी नौसेना ने एक वीडियो जारी किया था कि हमने भारत के P-8I एयरक्राफ्ट को जो है ट्रैक कर लिया। वो दरअसल पुराना था, उसके जो सिस्टम थे, एवियोनिक्स थे, वो ऑन करके रखे गए थे, वो देखने के लिए, पता करने के लिए कि क्या पाकिस्तान ये पता कर पाता है। लेकिन जब ये टारगेट किया गया, बीती रात किया गया टारगेट, तो जब भारतीय नौसेना के जो P-8I एयरक्राफ्ट थे उन्होंने अपने सारे सिस्टम ऑफ किए हुए थे, लेकिन सर्वेलेंस किया हुआ था कि पाकिस्तान के कितने सिस्टम जो ऑन है, क्या वो ट्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब उन्हें पता लग गया, साफ हो गया कि ये ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, P-8I एयरक्राफ्ट जो कि हमने अमेरिका से लिया है चित्रा इस एयरक्राफ्ट को, ये टोही है, विमान है और ये समुद्र के नीचे भी गहराई में जाकर सबमरीन को ढूंढता है, लेकिन इसका इस्तेमाल किया गया राजस्थान की सीमा में इस्तेमाल किया गया इसको, यानी कि पाकिस्तान से सटी हुई एयर स्पेस में इस्तेमाल किया गया। और वहां पर जाकर जो है उसके बाद जब साफ हो गया कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम हमारे सिस्टम्स को पता ही नहीं कर पा रही है कि हमारे फाइटर जेट्स हैं कहाँ, हमारे रफाल फाइटर जेट्स अंदर घुस गए हैं, आधे घंटे तक पाकिस्तान में रहे, उसके बाद जो है बीती रात ये टारगेट किया गया। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये साझा ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का, तीनों का स्कैल्प मिसाइल्स, रफाल फाइटर जेट से इस्तेमाल की गई, प्रिसीशन स्ट्राइक जो इस्तेमाल की गई टेरर लॉन्च पैड्स पर भारत थल सेना के द्वारा। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। एक बार फिर से ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। आपको बताते चले कि भारत सेना, हमारी सेना धुआं कर रही है पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों का। वो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और जरा सोचिए, हिंदुस्तान किस मिट्टी का बना हुआ है। 4:40 हो रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में भारत की आवाम सड़कों पर उतरी हुई है, किसी के हाथ में कैंडल है, जो कोई भारत माता की जय के नारे लगा रहा है, कोई वंदे मातरम का नारा लगा रहा है। हिंदुस्तान इस वक्त जगा हुआ है, वो फख्र कर रहा है, वो गर्व कर रहा है, वो नाज कर रहा है अपनी उस हिंदुस्तान की सेना पर, जिसकी वजह से ये मौका हमें मिला है, जिसकी वजह से। और जब तक, हालांकि 10 बजे तक का इंतजार करना होगा, पूरी तरह से हमारे जितने भी जवान इस ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे, वो जब तक घर वापस नहीं आ जाते हैं तब तक एक परिवार के तौर पर सबके मन में ये बेचैनी भी मेघा रहेगी कि जितने भी लोग इस ऑपरेशन में शामिल थे, ईश्वर उनको लंबी आयु दे, पूरी तरह से सुरक्षित होकर वो देश वापस लौटे और फिर इस ऑपरेशन का और ज्यादा जश्न मनाया जाए। मेघा, चित्रा, मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि जब उरी का स्ट्राइक हुआ था और उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक माउंट किया गया था पाकिस्तान के अंदर, हमने एक भी अफसर को उसमें नहीं खोया। उसके बाद जब पुलवामा हुआ और बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स हुआ, हमने एक भी वायुसेना के या किसी भी, हमने अपने एक भी सैनिक को नहीं खोया।
इस बार बहुत बड़े स्केल पे हुई है चीजें, लेकिन इस बार भी उम्मीद यही है चित्रा कि सुबह जब भारतीय सरकार या भारत के अफसर या कल सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जब सीसीएस होगी, उसके बाद जब मीडिया से बात की जाएगी, तो उम्मीद यही है चित्रा कि हमें यह बताया जाएगा कि हमारे तरफ से, भारत की तरफ से किसी भी तरीके की कोई क्षति नहीं हुई है। ये सब बहुत प्रिसिशन स्ट्राइक्स है चित्रा। जो वर्ड यूज कर रही है भारतीय सरकार वो यही कह रही है कि ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स है। प्रिसिशन स्ट्राइक्स सोच समझ कर होती है। ऐसा ब्लैंकेट बॉम्बिंग नहीं हुआ है पाकिस्तान के अंदर। आपने टारगेट किया है उन्हीं जगह को जहां आपको लगा परेशानी थी, जहां आपने टेरर कैंप्स को टारगेट किया है और स्मार्टली टारगेट किया है चित्रा। दो चीजें जो समझ में आ रही है, एक तो रफेल का इस्तेमाल किया गया है और जैसे बता रहे थे नीरज भी, रफेल में जो स्कैल्प मिसाइल का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है और दूसरा शायद भारत के अंदर से भी मिसाइल दागी गई है। तो हमारी उम्मीद ये है, जानकारी नहीं है चित्रा, उम्मीद यही है कि भारत के तरफ से किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है भारत को, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि भारतीय सरकार को औपचारिक तरीके से इसकी जब जानकारी कल वो देंगे सुबह में, तब हमें पता चलेगा कि इसकी डिटेल्स क्या है। अभी तक तो सरकार सिर्फ आपको इतना ही बता रही है कि हमने टेरर कैंप्स को टारगेट किया है, 9 ठिकानों पे टारगेट किया और ये जो अभी 2-4 वर्ड का मैसेज आया है सरकार से वो ये है 9 टारगेट्स, ऑल 9 सक्सेसफुल। तो इसका मतलब आप समझिए बहुत बड़ी बात है चित्रा। हम अभी सिर्फ यही कह रहे हैं कि 9 टारगेट, लेकिन आप समझना पड़ेगा द वर्ड सक्सेसफुल, उसका मतलब क्या है कि हम जो चाह रहे थे, बिल्कुल, जो भारत सरकार की हूं। इंटेंशन थी वो सक्सेसफुल। रविंदर सचदेवा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए और मेघा जिसका आप जिक्र करती है, देखिए एक देश के तौर पर हम भारत को भारत माँ भी कहते हैं और भारत माँ के बच्चे जब इस तरह के ऑपरेशन में गए हों तो जब तक सकुशल वापस नहीं आ जाए और भारत सरकार की ओर से, हमारी सेना की ओर से जानकारी नहीं दे दी जाए, तो एक देश के तौर पर हमारा मनोभाव क्या है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम उनकी लंबी उम्र के लिए, और जिस तरह से उन्होंने गर्व करने का मौका दिया है, सभी हिंदुस्तानियों की छाती चौड़ी हो गई है, सभी फक्र कर रहे हैं और यकीनन इस दिन का हम इंतजार कर रहे थे। रविंदर सचदेवा जी, पहली टिप्पणी आपकी। सब आज का दिन मतलब कितनी बेसब्री से बीते 15 दिनों से हम सब इंतजार कर रहे थे। एक एक पल बार बार यही सवाल आता था कि कब जवाब देंगे, कब वो समय आएगा, कब घर में घुसकर मारेंगे, और मार दिया। जी हाँ चित्रा जी, बिल्कुल वेरी वेल सेड। और जिस तरह से प्रिसाइसली एग्जीक्यूटेड, सक्सेसफुली डन, एंड होपफुली भगवान की कृपा से सब वापस अपने घर में होंगे जो भी हमारे पर्सोनल इन्वॉल्व थे। इसमें हम सारा देश देख रहा था, बट इसके अलावा अगर हम दुनिया के हिसाब से देखें, भारतीय सब कॉन्टिनेंट के देश भी बड़ा ध्यान से देख रहे थे। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, राइट। क्योंकि देखिए ये बात अब आ गई थी, मल्टीपल चीजें हो गई थी इसमें, जो ये हमें करना था वो जरूरी था और मल्टीपल एंगल से। एक तो ऑब्वियसली हिसाब बराबर करना है, और अब हमारी डिप्लोमेसी आ गई है टिट फॉर टैट। हमें हिट हुआ तो हम वापस हिट करेंगे। और आई थिंक इंडियन सरकार ने, बाय द वे इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, होना था ऑब्वियसली इमीडिएटली हमारी इंडियन एम्बेसी ने वॉशिंगटन डीसी में प्रेस रिलीज इशू करी है इस मामले को लेकर के, राइट। और ये भी कहा कि एनएसए डोवल की बात हुई है उनके सेक्रेटरी स्टेट जो एनएसए है मार्को रूबियो से, तो पूरी दुनिया देख रही थी। खास करके मैं ये कहूंगा हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये भी देश देख रहे थे कि इंडिया क्या पंच मार सकता है, इतनी हिट लेकर के भी इंडिया कुछ नहीं करेगा क्या। इसके बड़े लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होते हैं बिहेवियर ऑफ स्टेट्स लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स हमारे साथ, तो वो एक एडिशनल एलिमेंट था। क्विकली वन मोर थिंग, जहां तक बात रही विदेशी सरकारों की, मेरे विचार से मेरा आंकलन तो मोरलेस ये था और है कि हमारी सरकार ऑलरेडी पहले से ही अमेरिका, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन 3 देशों और यूके के साथ ऑलरेडी उन्हें इन्फॉर्म कर चुकी होगी कि हम ये करेंगे, हमें कुछ करना है। क्या करेंगे नहीं पता होगा ऑब्वियसली, हम कुछ करेंगे क्योंकि अब हमें टिट फॉर टैट करना है। और आप पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालो कि पाकिस्तान का रिएक्शन बड़ा ना हो, तो इसलिए हम आई थिंक बड़ा केयरफुली अब देखना है कि पाकिस्तान का रिएक्शन कैसे हो, क्योंकि अमेरिका इस पे प्रेशर डालेगा कि तुम एस्केलेट मत करो। पाकिस्तान को अपनी इज्जत बचानी है, अपना फेस सेव करना है, तो पाकिस्तान भी कुछ तो करेगा। अब क्या करेगा कह नहीं सकते, राइट। बट इस समय पाकिस्तान के ऊपर काफी प्रेशर होगा सऊदी से, एमिरेट से और खासकर अमेरिका से, बिल्कुल, कि अब आप रिएक्शन करो अपनी इज्जत बचाने के लिए, कहीं जंगल में मारो मिसाइल या जो कुछ करो, बट इसको एस्केलेट मत करो। तो वो अब देखना है कि पाकिस्तान का रिएक्शन कैसे
आता है, जिसे कहते हैं ना एस्केलेटरी लैडर या एस्केलेशन करता है, क्योंकि अगर इसने एस्केलेट किया फिर तो वॉर होगी ना बड़ी। और यही हमने इन देशों को भी बताया कि आप प्रेशर डालो पाकिस्तान पे कि वो एस्केलेट ना करे, क्योंकि अगर उसने कुछ ज्यादा हरकतें दिखाई तो फिर तो हम एक पूरे हैमर के साथ आगे जाएंगे। तो पाकिस्तान इस समय इस दुविधा में भी ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और नीरज इस वक्त बड़ी जानकारी दे रहे हैं। नीरज, अब क्या खबर है, अब क्या जानकारी दी गई जो अभी ब्रेकिंग न्यूज आपने शेयर की है जल्दी से? ब्रेकिंग ये थी कि भारतीय वायुसेना ने जब ये अटैक किया, ऑपरेशन सिंदूर किया, तो दिल्ली एनसीआर में सोनिक बूम के साथ उन्होंने ऐलान किया कि हमने बदल ले लिया पहलगाम नरसंहार का। दिल्ली एनसीआर के रहने वाले लोगों को ये सोनिक बूम सुनाई गई। सोनिक बूम यानी कि भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट्स होते हैं वो पीछे से आवाज निकालते हैं, वो लगता है ऐसा कि कोई बम गिरा है, लेकिन दरअसल वो सोनिक बूम दिया गया था वो बताने के लिए देशवासियों को और राजधानी दिल्ली के लोगों को कि हमने जो है अपना बदला लिया है सोनिक बूम के साथ, और आप चैन की नींद सोइए, हम यहाँ पर जाग रहे हैं, हमने अपना बदला ले लिया। अब नींद कहाँ आएगी? अब तो नींद नहीं आएगी। भारतीय सेना जैसे ही कहेगी हमारे सभी सैनिक सुरक्षित वापस आ गए हैं, अब इस देश में एक अलग तरह का जश्न मनाया जाएगा। वो जो बदले का जश्न होता है ना, जो दिल को तसल्ली देता है, आंखों में आंसू वो इमोशंस के साथ लेकर आता है। लेकिन यकीनन वो समय भी, और पाकिस्तान में अटैक करने के बाद दिल्ली एनसीआर में वायुसेना ने अपने फाइटर जेट के जरिए सोनिक बूम धमाके की सिर्फ आवाज के साथ यह ऐलान कर दिया कि बदला ले लिया है। नीरज राजपूत, जैसा कि हमारे सहयोगी आपको जानकारी दे रहे थे, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। पाकिस्तान में अटैक करने के बाद दिल्ली एनसीआर में, जहां पर हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, दिल्ली एनसीआर में वायुसेना ने अपने फाइटर जेट के जरिए सोनिक बूम धमाके की आवाज करके यह ऐलान कर दिया कि बदला ले लिया है। घर में घुसकर मारा। अगर एरोप्लेन बोल सकता तो वो यही बोलता कि घर में घुसकर मारा है। उन 26 अपने मासूमों की गुनाह का बदला ले लिया है। चुन चुन कर आतंकवादियों को जहन्नुम तक पहुंचाया है। और आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि देखिए जब भी, और ये बड़ा दिलचस्प है आशीष, अब सीधे आपके पास आते हुए, जब भी हम आसिम मुनीर की बात करते हैं, एक तो उसकी भाषा, मतलब हाफिज सईद की पाठशाला से पढ़ा हुआ वहां का पाकिस्तानी चीफ, उसकी भाषा देख लीजिए, उसके क्रियाकलाप देख लीजिए, उसकी मतलब क्या बोला जाए। एक जब हम अपनी इंडियन आर्मी को, अपनी एयरफोर्स के, अपनी नेवी ऑफिसर्स को देखते हैं तो कितना फक्र होता है। उनके लिए पूरा हिंदुस्तान किस तरह के गर्व का अनुभव करता है। और एक पॉलिटिकल बयान देकर आसिम मुनीर अभी छिपा कहाँ है उसके बारे में पता नहीं चल रहा है, कहाँ है वो। देखिए अभी तो एक ही दिन बीता है, पाकिस्तान के खुद फॉरेन मेजर ने एक्सपोज करके रख दिया था एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कि कैसे ये पहलगाम का हमला चित्रा खुद आसिम मुनीर ने आतंकियों के साथ मिल करके कराया। आईएसआई के कुछ लोगों ने उसे मना किया था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा, पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उसके बावजूद आसिम मुनीर ने यह हमला कराया, अपने परिवार वालों को पहले ही बाहर भेज दिया। टॉप जनरल्स, आसिम मुनीर के अलावा कई ऐसे टॉप जनरल्स हैं जिन्होंने अपने परिवार वालों को पहले ही पाकिस्तान से बाहर भेज दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत बहुत तगड़ा हमला इसके बदले में करेगा। अभी हमारे गेस्ट जो जिक्र कर रहे थे, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर भारत ने इफ एक्शन इज अगेंस्ट द टेरर कैंप्स एंड टेररिस्ट्स, टेरर इंडिविजुअल्स, वो कोई एक्ट ऑफ वॉर नहीं है। अगर वो रिटेलिएट करते हैं तो मैं आपको बता दूं, नीरज मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा इस पर लाइट डाल सकेंगे, लेकिन मेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आर्म फोर्सेस की प्रिपेयर्डनेस के बारे में यह है कि आम भारतीय सेना को पहले से पता है कि पाकिस्तान इस बार रिटेलिएट कर सकता है। भारत उसका अगर जवाब देता है और आतंकियों को आतंकियों मैं लौटी हूँ